हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जूम, एरे और मिरर कमांड्स के बारे में। जूम कमांड बेसिकली हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें स्क्रीन पे किसी चीज़ को या तो इनलार्ज करना हो या रिड्यूस भी कर सकते हैं। जनरली लोग समझते हैं कि जूम कमांड्स का इस्तेमाल हम सिर्फ इनलार्ज ही के लिए, लेकिन उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हम कुछ बना के दिखाते हैं। ये सर्किल लिया हमने, यहाँ इसका 12 का रेडियस लिया और एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। रेक्टेंगल हमने सर्टेन लेंथ बड़ा से रेक्टेंगल बना दिया। अब इन दोनों को हमें स्क्रीन पे लाना है, एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम जूम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। जेड जूम इंटर किया। अब जूम कई तरीके से आप कर सकते हैं, ऑल, सेंटर, डायनेमिक, एक्सटेंड्स, प्रीवियस, स्केल, विंडोज, ऑब्जेक्ट, इतनी तरीके से कर सकते हैं। तो हम कुछ इसमें करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी दोनों को एक स्क्रीन बनाना है तो हम ऑल का इस्तेमाल करेंगे, इंटर, एक स्क्रीन पे आएगा। अगर फिर से हमें वापस जाना हो तो भी जूम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जूम, इंटर। अब इसमें जूम की प्रीवियस है, पी फॉर प्रीवियस, इंटर कर सकते हैं, वापस वहीं पे आ जाएंगे। और अगर हमें किसी सर्टेन किसी भी ऑब्जेक्ट को अब हमें सर्टेन पार्ट दिखाना है तो उस जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमने कुछ फिगर बनाया, इंटर किया, ये फिगर बन गया। अब हमें इसे सर्टेन पार्ट को जूम करना है तो उसके लिए भी जूम कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे, एक से जूम, इंटर। अब हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे आपका ऑप्शन विंडो W। अब फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, इतने कॉर्नर को, अब ये इतना कॉर्नर जूम हो गया। अब वापस आना है, फिर हम इस्तेमाल करेंगे जूम, पीसी प्रीवियस, वापस आ जाएंगे। अब हमें इसको पूरे स्क्रीन पर एडजस्ट करना है होल को, उसके भी जूम कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ई फॉर एक्सटेंड्स, इंटर किया, एक्सटेंड। अब इससे एक पूरे स्क्रीन पे एडजस्ट हो गया, एक्सटेंड्स ले लिया, ठीक है। इसी तरह हम जूम को इसके जूम वापस फिर आ जाते हैं हम, पी फॉर प्रीवियस, वापस आ जाएगा। अगर हम सर्टेन स्केल भी दे सकते हैं, जूम अगर हमें देना है इसको देना है, अगर हमें 5 टाइम्स देना है तो ये 5 टाइम्स अपने आप को इनलार्ज कर लिया, इतना इनलार्ज कर लिया, अब स्क्रीन से आउटर चला गया। फिर हम जूम बैक आते हैं, जूम, पी फॉर प्रीवियस। अगर हमें इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि जूम का मैंने बताया था आपको, जूम का रिड्यूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जूम, इंटर, स्केल देते हैं, एस फॉर स्केल। अब हमें स्केल ही कम कर देंगे, जैसे अगर हम स्केल 0.5 कर दें, रिड्यूस हो गया। और भी इसे रिड्यूस कर सकते हैं, जूम, एस फॉर स्केल, और हम जैसे 0.2 कर दें और रिड्यूस हो गया। तो इसके थ्रू हम जूम से रिड्यूस भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। कंट्रोल जेड अगर आप दाबेंगे वापस आ जाएगा, वही कंट्रोल जेड दाबिए और वापस आ सकते हैं, ठीक है। अगला हम इसी तरह जूम का सारा जूम इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा कमांड और भी देख सकते हैं, आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एरे पे। एरे बेसिकली होता है क्या है कि एरे किसी चीज़ को रिपीट करने में इस्तेमाल करते हैं, एरे कमांड्स का कहीं भी हो, या तो सी प्रोग्रामिंग में हो, आप कहीं भी इस्तेमाल कर एरे का इस्तेमाल करते हैं, किसी को रिपीट करना है हमको। तो यहाँ पे 2 तरीके का एरे हम इस्तेमाल करेंगे, एक रेक्टेंगुलर एरे और एक पोलर एरे। अब देखते हैं दोनों का क्या बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि हमने क्या लिया, एक सर्किल लिया 1 रेडियस का, इसी सर्किल का लिया 1 रेडियस का, यही 1 रेडियस याद रखिएगा, आगे हम 1 रेडियस का बहुत इस्तेमाल है। अब हम इसमें लिखते हैं एरे। अब यहाँ आ गया एरे ऑप्शन। अब 2 तरीके से पूछा कौन सा एरे बनाया जाता है, आप रेक्टेंगुलर एरे या पोलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ रो और कॉलम में इसी चीज़ को हमें कॉपी करना है, सर्टेन रो सर्टेन कॉलम में, कितने रो कितने कॉलम है। जैसे यहाँ पे 4 डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट, यानी कि 4 रो बना हुआ है, 1 2 3, और 4 कॉलम बना हुआ है, 1 2 3 4 कॉलम बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, हमें इसी को रो कॉलम में इंटर करना। एक सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे लिखा गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 फाउंड, इंटर कर देंगे। अगला हमें कितने रो कॉलम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें 5 रो चाहिए और 6 कॉलम चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है रो ऑफसेट, कॉलम ऑफसेट, और एंगल अभी 0 दिया हुआ है। रो कॉलम ऑफसेट में मीन्स है कि इसके रो और कॉलम से क्या कितनी डिस्टेंस होना चाहिए। अगर 1 1 अभी दे दें, क्योंकि हमारा 1 का सर्किल खुद है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। कैसे करेगा, ओके करके देखते हैं। ये देखो ओवरलैप कर लिया। अगर इसके लीनियर मेजरमेंट करेंगे हम इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक, तो कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, क्योंकि सेंटर से सेंटर डिस्टेंस भी मेजर करता है। अगला कंट्रोल जेड आते हैं, बैक आते हैं, फिर से एरे सेलेक्ट करते हैं, एरे, इंटर। अब इसमें हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, 1 फाउंड हो गया, इंटर कर दिया। अब इसमें हम अगर 2 2 कर दिया तो क्या करेगा, एक दूसरे को कॉन्साइड कर लेगा वो। जैसे कि हमने 2 सेलेक्ट किया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2,
सेलेक्ट किया। अब ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कौन सा ही करता हुआ बना देगा। यहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते, नहीं दिख रहा है तो इस्तेमाल कर सकते हैं जूम और क्या ई, ये पूरी विंडो बुला देगा। ठीक है, वापस चल जाते हैं हम जूम पी, वापस आ जाएगा। फिर हम अगर कंट्रोल जेड ही डालते हैं, देखो वापस आ गए। अब हम क्या एरे फिर से इस्तेमाल करते हैं, एरे इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं इंटर। अब इसमें हम बढ़ा देते हैं 2.5। अब ये क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, अब ये दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। 2.5 2.5 ठीक है। ये एंगल अभी हम 0 रखे हैं, एंगल अब बढ़ाएंगे तो क्या होता है वो नेक्स्ट देखेंगे। कहेंगे 0 ओके करेंगे तो एक दूसरे को ये देखिए ऊपर बनाया 4 रो 5 रो 1 2 3 4 5 रो 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6 ओके। कंट्रोल जेड डालते हैं। अब एंगल पे हम चेक करते हैं अगर क्या हो, एंगल हटा दे। ये रेक्टेंगल है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया हमने, इंटर किया। उसके बाद हमने इसे 2.5 से एंगल अगर हम 45 दे दे फॉर एग्जांपल तो क्या होता है, तो ये किस टाइप बनाएगा, ये इस टाइप फॉर्म करेगा। रो और एंगल एक दूसरे से 45 डिग्री पर ऑफसेट रहेंगे। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट चलते हैं पोलर पे। अब पोलर पे क्या होता है बेसिकली वो सर्टेन वो रोटेट करे, जो बनाएगा कॉपी करेगा, रोटेट करता है वो कॉपी करेगा। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट के अबाउट वो कैसे करेगा। हमने फॉर एग्जांपल एक सर्किल बनाया 5 का बनाया सर्किल। ओके, अगर अब हम एक इस पे रेक्टेंगल बना सकते हैं, अगर नहीं तो कमांड से भी लिखते हैं रेक्टेंगल के लिए हम रेक्टेंगल कमांड लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट लिख यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इस रेक्टेंगल को हमें या तो इसको रोटेट करना है, इसको रेक्टेंगल कॉपी करते हुए रोटेट करते हुए आना है, तो उसके लिए हम एरे इस्तेमाल करेंगे, एरे इंटर करेंगे। ठीक है, पोलर में चलेंगे, पोलर एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें इसको रोटेट करना, इसी को कॉपी करना है। 1 फाउंड हो गया, 0 फाउंड अभी बनी सेलेक्ट नहीं हुआ, अब 1 फाउंड हो गया, इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट से लिखेंगे, इसके अबाउट रोटेट करना है तो इस सेंटर के अबाउट रोटेट करना है। सिलेंडर सेलेक्ट हो गया। अब कितना कॉपी चाहिए हमें, मान लीजिए फिर यहाँ पर 6 कॉपी चाहिए, आएंगे 360 पर रोटेट करना है, 360 डिग्री एंगल रोटेट करेगा। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे पहले से ऑन रोटेट आइटम्स एज कॉपीड, ओके कर देंगे। तो ये क्या हुआ, कॉपी होते हुए 2 4 6 पीस बन गया और कॉपी करते हुए रोटेट करते हुए चला गया। ठीक है, अब हम जेड डालते हैं, फिर से एरे का इस्तेमाल करते हैं, इंटर, पोलर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने से 1 फाउंड हो गया, इंटर कर देंगे। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर देंगे, सेंटर पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। 6 चाहिए, 360 डिग्री रोटेट पूरा होना चाहिए, लेकिन इसको रोटेट आइटम्स एट इज कॉपी तो नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो बन रहा है ये अपने आप को रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ कॉपी होता चला जाएगा। और इस अगर ये ऑन करते हैं तो क्या हो रहा है, ये अपने आप को रोटेट भी कर रहा है, यहाँ पर रोटेट कर रहा है। वही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। अब ये कॉपी ये क्योंकि अभी ऑन था तो ये अभी ऑन है तो अपने आप को रोटेट करते हुए जा रहा है, जो हमने इससे पहले भी किया था। अगर 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 ऑफ कर दें, अगर इसको ऑफ कर दें और फिर से करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, सेंटर पॉइंट, इंटर, अब ओके करें तो ये अपने आप को तो कॉपी तो करेगा सेंटर के अबाउट, लेकिन इसको रोटेट नहीं कर रहा। इसके कारण ये बाहर आ गया। अगर रोटेट करता तो ये इसके ऊपर ओवरलैप होता, ये यहाँ इस कोने से अपने आप को रोटेट इस पे कर लेता, और ये आपको इस कोने से इस कोने से वापस अपने आप रोटेट कर, मतलब सभी अपने आप को रोटेट कर लेते, इस पे आए थे, रोटेट नहीं हो पाया इसलिए ये हट गया है। स्ट्रिक्टली इन्हें स्टेट कॉपी होना था, जैसे एज इट इज कॉपी होना था, इसलिए ये आउटर रह गया। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करते हैं मिरर कमांड का। मिरर कमांड बेसिकली इस्तेमाल होता है एज मिरर की, जो आप सामने है उसी को सामने बना देगा। मतलब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट को जैसे हाफ बनाए और हाफ को मिरर कर दिया। तो फॉर एग्जांपल कि हमने ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं, हमें ये बनाया, अब हमें इसे मिरर करना है, हम इस्तेमाल करेंगे मिरर कमांड का, इंटर। अब मुझे बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं होल इसको सेलेक्ट किया, इंटर कर दूँ, सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आपको मिरर करना है, यहाँ से करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम नीचे चले जाएंगे, यहाँ तक, नेक्स्ट पॉइंट तक, बैटरी लो की वजह से आ गया था, नेक्स्ट पॉइंट तक हमने इंटर कर दिया। अब बोला सोर्स को आपको इरेज करना है, सोर्स को इरेज करना है, येस और नो। हम कर देते हैं यहाँ पे नो, पहले डिफॉल्ट सेट, आप इंटर करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा, नो डिफॉल्ट सेट है, एन लिखा हुआ यहाँ पे, नो डिफॉल्ट सेट, हमने इंटर किया।
तो ये एज इट इज बन गया। तो ये इस्तेमाल हुआ मिरर कमांड्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।